फ्रीबीज कोई भी टाइप की हो, चाहे जेंट्स के लिए हो, लेडीज़ के लिए हो, कि बच्चों के लिए हो, कोई भी टाइप की फ्रीबीज देना मतलब लोगों को कामचोर बनाना। ईमेल कार्ड आजकल बहुत लेडीज़ लोग प्ले करना सीख गई है, चाहे पढ़ी लिखी हो, नहीं पढ़ी लिखी हो, एंड इट इज़ मतलब इस तरह से तो भारत बदनाम हो रहा है। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ एडवोकेट देवयानी जी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल साहब लगातार महिलाओं के लिए काम करते हुए बताए जाते हैं, फ्री शिक्षा, फ्री रोज़गार और फ्री बस की यात्रा, महिलाओं के लिए फ्री राशन, इस पर क्या कहना है देवयानी जी का, सीधे सीधे बात करेंगे। स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू। फ्री बीज कोई भी टाइप की हो, चाहे जेंट्स के लिए हो, लेडीज़ के लिए हो, कि बच्चों के लिए हो, कोई भी टाइप की फ्री बीज देना मतलब लोगों को कामचोर बनाना। कामचोर कह रहे हैं आप? हाँ, कामचोर बनाना, बिकॉज लेकिन महिला तो बड़ी मेहनती होती है। आप हाँ, बता रही हूँ उसके बारे में भी। देखिए, जब आप बिजली, पानी, एजुकेशन सब फ्री कर दोगे जी, तो एक तो जेंट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी घर के प्रति, और लेडीज़ लोग भी उतने ही अपने लेजर में बिजी रहेगी। उससे अच्छा लेडीज़ को कोई अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो गृह उद्योग करे घर से बैठ के, और अगर आप पढ़े लिखे हो और आपको अगर काम करने का शौक़ है तो आप पड़ोसी के बच्चे को ट्यूशन फ्री दे सकती हैं, एंड आप अपना उस टाइप का सोशल वर्क में भी एंगेज रह सकते हैं जी। और आप खुद सक्षम है तो आपको कोई भी टाइप का रिजर्वेशन की या आरक्षण की या महिला बिल की कि किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अभी आपने आरक्षण का जिक्र छेड़ दिया है तो यहाँ सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से अभी हाल ही सरकार में 33% आरक्षण देने की बात कही है लोकतंत्र में, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी शायद जो भी सोचते हैं सही सोचते हैं जी, पर जो लेडीज़ अपने आप पढ़ी लिखी है and if she deserves something then she will definitely get herself। उसमें आरक्षण कितना काम करता है नहीं करता है, इट्स irrelevant। आप जो सक्षम है उसको आप कितने दिन साइड रख सकते हो, 1 साल 2 साल, अल्टीमेटली शी विल हैव ओन पाथ एंड शी विल डू समथिंग इन लाइफ गुड, विदाउट आरक्षण और विथ आरक्षण शी कैन डू इट। परंतु कहा यह जाता है कि आरक्षण की जब बात आती है तो कुछ कैटेगराइजेशन की वजह से रखा गया था और उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए ये सारी चीज़ें लाई गई थी। क्या अब लगता है कि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से जो लेजिटिमेट पढ़े लिखे लोग हैं, या सपोज गृह उद्योग में भी कोई लेडीज़ है जी, जैसे हमारे लिज्जत पापड़ वाले हैं गुजरात से, महाराष्ट्र से भी काफ़ी जन हैं, बंगाल से भी काफ़ी जन हैं, शायद उतना मध्य प्रदेश का आइडिया नहीं है गृह उद्योग का मुझे। तो जो ये नहीं बोल रही हूँ कि खाली पढ़ी लिखी लेडीज़ को आप पोस्ट दे सकते हो, इवन जो गृह उद्योग बड़े बड़े चलाती है, दे हैव अ बिजनेस आइडिया, चाहे वो पढ़ी लिखी है या नहीं। हाँ, दे हैव अ बिजनेस आइडिया। आज बहुत गुजरात में लोग हैं, इवन बंगाल में भी है, जैसे घर का खाना नाम का एक बंगाली में टिफ़िन खुला हुआ है, टिफ़िन रेस्टोरेंट चलता है जिसमें लेडीज़ घर से आराम से वीक में 2000 रुपया कमा ले रही है। अच्छी बड़ी बात है। तो अगर वो लेडीज़ के पास धीरे धीरे काम बढ़ जाता है तो शी हैज़ गॉट अ एक्सपर्टी इन दैट जी, ठीक है। तो उसको अगर आप कुछ पोस्ट भी देते हो तो इट मेक्स सेंस, पर जो कुछ करता ही नहीं है, आप आरक्षण के नाम पे उसको कोई पोस्ट पे बैठा दो तो वो पोस्ट को डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो महिलाओं की जब हम लगातार बात कर रहे हैं, आप खुद महिलाएं हैं, उन्हें जब चीज़ें घर में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, बाहर उपलब्ध नहीं हो पा रही, तो वो करें तो आखिर करें क्या? सबको सब कुछ उपलब्ध होता है, खाली उसका यूज़ नहीं आता उनको। अच्छा। कोई हस्बैंड, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर हस्बैंड है जो नहीं चाहते कि मेरी वाइफ कुछ भी नहीं करे। बाकी जो पढ़े लिखे हस्बैंड है उन लोग समझदार है, उन लोग हेल्पफुल भी है, और मैं तो रादर अपील करूँगी कि जो भी शादीशुदा महिला है या जो नई शादीशुदा है
उसके माँ बाप भी हेल्प करे और हस्बैंड भी हेल्प करे, बच्चे भी हेल्प करे, तो डेफिनेटली दे विल कम फॉरवर्ड विथ अ गुड आइडिया, गुड एम्बिशन एंड गुड अचीवमेंट फॉर द कंट्री। वो देखा ये गया है कि जब महिलाओं की बात आती है, महिलाएं जब पढ़ लिख करके बाहर काम करने के लिए निकलती हैं, तो जो पुरुष मानसिकता है वो थोड़ा उनके प्रति नेगेटिव हो जाती है, उनको गलत नज़रिए से देखने लग जाती है और गलत इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। ये कहाँ तक जायज़ है? एब्सोल्युटली, ये एक टाइप का ब्लैकमेलिंग शुरू हो गया है लेडीज़ से। मैं बीइंग अ लेडीज़ ये बोल रही हूँ। अच्छा, दिस इज़ एब्सोल्युटली, मतलब फीमेल कार्ड आजकल बहुत लेडीज़ लोग प्ले करना सीख गई है, चाहे पढ़ी लिखी हो, नहीं पढ़ी लिखी हो, एंड इट इज़ मतलब इस तरह से तो भारत बदनाम हो रहा है। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में वकील होने के बाद ये बात कर रहे हैं? हाँ, मैं बोल रही जी। हूँ कि फीमेल कार्ड प्ले करके बहुत गंदगी बढ़ गई है भारत में ही। इतनी तो ये foreign country में नहीं। इसमें सुधार कैसे होगा? इसमें सुधार तो सुप्रीम कोर्ट ही ला सकती है बेसिकली। जो गलत सपोर्ट हो जाते हैं, कि जुडिशरी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकती, पर उसमें कुछ जुडिशरी को उसमें कुछ ज़रूर से स्टेप्स लेना चाहिए कि अगर कोई गलत एलिगेशंस हो गए हैं, गलत केसेस फाइल हो गए हैं, तो एक ही बार में उसको डिसमिस कर देना चाहिए। बिकॉज़ ये एंकरेजमेंट उनको कहीं से भी किसी और तरफ से, चाहे प्रशासन हो या जुडिशरी हो, ये सब गलत लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि महिलाएं आगे नहीं आती हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, काम नहीं करती। हाँ, ये एक तरफा बात हो सकती है, परंतु सच्चाई ये है कि अगर उनके अंदर मन में जज्बा है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, और सरकार भी इसके लिए शायद मदद करती है। हाँ, सरकार करती है। आपको खाली सरकार की हेल्प लेनी आनी चाहिए। आप सरकार को बोलो तो सही, घर में बैठ के सरकार को गाली मत दो। कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, किसी पार्टी को आप गाली मत दीजिए। प्रेजेंट योर सेल्फ, प्रेजेंट योर वर्ड्स। आप पॉलिसी के ऊपर आर्ग्यूमेंट करो, पर प्रशासन के अगेंस्ट और सरकार के अगेंस्ट बोलना बंद करना चाहिए सबको, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की बातें जो है महिलाओं को सोच विचार के आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और जिस तरीके से देवयानी जी ने कहा है, ये कहेंगे कि लगभग 99% सत्य है कि महिलाओं को अब खुद ही आगे आना होगा अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।